साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO ARO 2023 के लिए जो है हिंदी का टेस्ट लगा रहे हैं और यह जो हिंदी का टेस्ट पेपर है इसको हम लोग जो ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक पेपर को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो देखिए, RO ARO की परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा है या चाहे मुख्य परीक्षा है उसमें हिंदी जो है सबसे प्रमुख भूमिका अदा करता है। यदि आपको प्री की परीक्षा पास करना है तो आपके जो 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, उसमें आपको 50 प्लस जो है निगेटिव काटने के बाद आपके सही होने चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि 50 प्लस आपके सही हों। तो इसलिए आपको हिंदी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ यह जो हिंदी है यह आपकी जो APS की परीक्षा होनी है उस APS के 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आपके हिंदी के आने हैं, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे हमें चयनित करना है कि कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु ये सभी के सभी जो हैं इंद्र के पर्यायवाची, परंतु मुकुंद जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची है, जबकि इंद्र के पर्यायवाची में उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, शक्र, सचिपति, बिडैजा बिडैजा इत्यादि हैं। सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इन चारों में सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दूसरे क्वेश्चन में? तो देखिए, सन्यासी का पर्यायवाची विरत, दंडी, परिवाजक ये सभी, परंतु अंत जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अंत जो है ध्वंस, नाश, संहार इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, उदारता का पर्यायवाची औदार्य, कल्पतरु का शूरतरु, लोकेश का शिव नहीं होता है। ठीक है, लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची ना कि शिव का। शिव ब्रह्म के अन्य पर्यायवाची में प्रजापति है, विधाता है, कमलासन है, अज है, गिरपति है, जबकि विधु का पर्यायवाची चंद्रमा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं है। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रभूत जो है आपका बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, इन सभी का जो है पर्यायवाची है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सभी का। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है वो शुद्ध है पांचवें क्वेश्चन में? तो देखिए, इसमें आप देखेंगे तो सिंधुसता, कमला, भार्गवी, पद्मा ये चारों के चारों जो हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। सिंधुसुता, कमला, भार्गवी और पद्मा। आगे बढ़ते हैं। नखायुध, चित्रक, शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये जो हैं आपके, ये सभी के सभी नखायुध, चित्रक, शार्दुल सिंह के पर्यायवाची किसके हैं? सिंह के। विशिक का पर्यायवाची शब्द क्या है? विशिक। विशिक का पर्यायवाची बाण है। क्या है? बाण। बाण के अन्य पर्यायवाची में तीर, शर, आशुग, शिलिमुख, इशु, नाराज, शारंग इत्यादि है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट का पर्यायवाची क्या है? सम्राट के पर्यायवाची में आपका अधीश्वर, अधिपति, राजाधिराज, महाराजा ये सभी आपके सम्राट के पर्यायवाची हैं, जबकि जगत, संसार का, भूषण, गहना का, मुकुंद, कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें करवाल, तलवार का पर्यायवाची शब्द है, जबकि द्रुम जो है वृक्ष का पर्यायवाची है, और पिशुन जो है ये काग, कौआ इत्यादि का है। तरु तथा द्रुम जो है ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं, वृक्ष के, और करवाल तलवार का। तलवार के अन्य पर्यायवाचियों में खड़ग है, चंद्रहास है, कृपाण है, अशी है इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। रेवती रमण किसका पर्यायवाची? तो रेवती रमण बलराम का। किसका है? बलराम का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? अब 10 क्वेश्चन हम विलोम वाले देखेंगे। तो कथित का क्या होगा? कथित का विलोम अकथित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकथित। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। कथ्य का अकथ्य होता है, कथ्य और अकथ्य दोनों विलोम है आपस में। कथनी का अकथनी हो जाएगा। बंध्या का विलोम क्या हो जाएगा? बंध्या का विलोम उर्वरा होगा। बंध्या का उर्वरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है शब्द और विलोम में? तो देखिए, इसमें इति का अथ सही है। उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडन नहीं, खंडन का मंडन होता है। गृह का सन्यासी होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या है? नैसर्गिक का विलोम जो है अनैसर्गिक होगा तथा कृत्रिम भी होगा। नैसर्गिक का अनैसर्गिक और कृत्रिम ये दोनों के दोनों होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, मतलब सही है? देखिए, आहार का विहार, इसमें से कौन सा
सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, मतलब सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए अनुग्रह का आग्रह हो जाएगा, अनुग्रह का आग्रह हो जाएगा। आमिष का जो है निरामिष होता है, आमिष का निरामिष। निंद का वंद, ये सही है, ठीक है। आहार और बिहार ये परस्पर जो है दोनों भिन्न शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विधि का विलोम क्या होगा? विधि का विलोम निषेध, विधि का विलोम निषेध हो जाएगा। क्या होगा? निषेध होगा। लब्ध का सर्वथा सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? लब्ध का जो है, लब्ध का प्रदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदत्त हो जाएगा। हे का विलोम जो है, हे का उपादेय हो जाएगा, हे का उपादेय हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? सुगम का अगम हो जाएगा, सुगम का अगम। क्षीण का पुष्ट हो जाएगा। शूरता का वीरता नहीं होगा, शूरता का भीरुता होगा। क्या होगा? भीरुता होगा। जबकि लिप्त का निर्लिप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है शब्द और विलोम में? तो देखिए, नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अमर का मर्त्य हो जाएगा। तो इस प्रकार सभी के सभी इसमें यहाँ पर सुमेलित हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, मतलब हमें एक शब्द बताना है, ठीक है। पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। जबकि पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं, जबकि पश्चिम एवं उत्तर के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है? तो अभिजात जो है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है अधित्यक्ता कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि जो होती है इसे अधित्यक्ता कहते हैं, अधित्यका। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही शब्द क्या है? बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए प्रौढ़ा कहलाता है। क्या कहता है? प्रौढ़ा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? सूर्योदय का पूर्व का समय, सूर्योदय का पूर्व का समय क्या होता है? अरुणोदय होता है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत होता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, तो यहाँ गलत है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। आगे होने वाला, इसके लिए सही शब्द क्या होगा? आगे होने वाले के लिए भावी होता है। क्या होता है? भावी। दुर्गे शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश जो है वो उपयुक्त है दुर्गे के लिए? जो कठिनता से जाना जा सके, उसे दुर्गे कहते हैं। जबकि बुरी उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं? दुर्भी संधि कहते हैं, दुर्भी संधि कहते हैं। 28 नंबर, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विवेकी। उसे क्या कहेंगे? विवेकी कहेंगे। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या है? प्रतिवादी के लिए जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे ही प्रतिवादी कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो अभियुक्त है, जो मुकदमा दायर करे वो वादी है। जिसकी गणना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? वो अगणनीय है। क्या है? अगणनीय है। और जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहते हैं। जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है? अवश्याय जो है ओश का, किसका? ओश का तत्सम शब्द है, ठीक है, अवश्याय। जबकि अमावस जो है, अमावस का तत्सम क्या हो जाएगा? अमावस्या हो जाएगा। और आढ़त का क्या हो जाएगा? आद्यत्व हो जाएगा, आद्यत्व, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तो देखिए इसमें चक्र का चरवण, ठीक है, षटक का जो है आपका शकट सही है। ज्ञातिगृह का परख नहीं होता। परख जो है एक तद्भव शब्द है, तो देखिए परख एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो परीक्षा होता है। परख का परीक्षा होता है, ना कि ज्ञातिगृह होता है। और हरिद्रा का मच्चिका होता है, ठीक है। तो यहाँ इधर आपका तद्भव है और इधर साइड में आपका तत्सम दिया गया था। तो चरवण का चक्र हो जाएगा, शकट का तत्सम षटक होगा,
और परक का परीक्षा होगा, हरिद्रा का मच्छिका होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम तद्भव युग्म गलत है? तो आप इसमें देखिए, ज्ञान का जानना, ज्ञान तत्सम है, इसका तद्भव जानना है। ताम्र का तांबा, श्लोक का फिटकरी, श्लोक का जो है, सॉरी श्लोक नहीं, स्तोक का फिटकरी नहीं, तो स्तोक का थोड़ा होता है, जबकि फिटकरी के लिए स्फटिक होता है। क्या होता है? स्फटिक होता है। और प्रणाल का प्रणाल, मतलब प्रणाल जो है तत्सम है और प्रणाला तद्भव है। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? नक्र का तद्भव क्या होगा? तो देखिए, नक्र का नाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाक का तत्सम नक्र होता है। नख का नाखून होता है, नख का तद्भव नाखून होता है। और नव्य का नया होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बछड़ा का सही उद्भव क्या है? सही तद्भव क्या है? उद्भव नहीं, बछड़ा का सही तद्भव क्या है? वत्स है। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा एक तत्सम नहीं है? तो देखिए, प्रतिवेशी, प्रतिवेशी का तद्भव पड़ोसी होता है। ध्वनि का धुन होता है। दीपावली का दिवाली होता है, दीपावली, ये तीनों के तीनों आपके तत्सम है। जबकि थोड़ा जो है, थोड़ा एक तद्भव शब्द है। थोड़ा क्या है? तद्भव है, जिसका तत्सम क्या हो जाता है? इसका तत्सम जो है स्तोक हो जाएगा, स्तोक। एक तत्सम शब्द कौन सा इन चारों में? एक तत्सम शब्द कौन सा? तो देखिए, आपका भीतर, बेर और रैन ये तद्भव है, जबकि प्राघूण जो है ये तत्सम है। प्राघूण का तद्भव क्या हो जाएगा? पाहुना हो जाएगा। जबकि भीतर का तत्सम जो है अभ्यंतर हो जाएगा, बेर का बदरी हो जाएगा, रैन का रजनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? कौन सा एक जो है तद्भव शब्द है? तो देखिए, मक्खन एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा? मृक्षण हो जाता है, मृक्षण होता है। ठीक है। शकुन तत्सम है, जिसका तद्भव शगुन होता है। हस्ती तत्सम है, इसका तद्भव हाथी होता है। शून्य का शून्य होता है, शून्य। ठीक है। हथौड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? हथौड़ा का तत्सम हस्त होता है। क्या होता है? हथौड़ा का तत्सम हस्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शपत्नी का शौत, शपत्नी मतलब ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सौत। कर्पूर का कपूर, शर्ण का शाण, सही है। शक्कर का शर्करा नहीं होता है, शक्कर एक तद्भव है, शक्कर यहाँ पे तद्भव है ना कि तत्सम, जबकि इधर आपका तत्सम होना चाहिए। इसका तत्सम शर्करा होता है, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, शर्करा तत्सम है और ये तद्भव है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए, इसमें परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। परलौकिक नहीं, पारलौकिक होता है। उत्ग्रीव नहीं होता है, उद्ग्रीव होता है। क्या होता है? उद्ग्रीव होता है। इसी प्रकार से रचयिता में या पे छोटी की मात्रा होता है, ना कि बड़ी की मात्रा। दौर्बल्य यहाँ पे सही लिखा गया है, दौर्बल्य सही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी वाला, तो देखिए, इसमें आपका जानवी जो है, जानवी ये शुद्ध रूप अशुद्ध बताना ना, तो ये जानवी जो है अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध जो है जानवी, हा ना वी, जानवी हो जाता है। ठीक है। अन्य जो है अधोगति, गुणिगण, त्याज्य, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से इसमें आनुषंगिक होता है। क्या होता है? आनुषंगिक होता है, तो डी ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है ये बताना है। ठीक है। सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। दु दा में ऊ की मात्रा हो जाएगा, सदुपदेश होता है। विदुषी नहीं होता है, विदुषी दा पे छोटा ऊ की मात्रा होती है। ठीक है। इसी प्रकार से व्यावसायिक, यहाँ पर आपका व्यावसायिक ये सही है। मनोकामना नहीं होता, मनः कामना होता है। मनः यहाँ पे बिंदी होगा, मनः कामना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला सही है। शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो देखिए, इसमें सी वाला पढ़िए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये सही है। पहला, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, गलत है। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, भी सही नहीं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं।
निम्न में से शुद्ध वर्तनी व अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये हमें बताना। देखिए, टिप्पणी सही है, मिष्टान सही है, तात्कालिक सही है, राहुल शास्कृतायन नहीं है, राहुल शाकृतायन है, शाकृतायन, ठीक है, शाकृत्यायन, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा। देखिए, मधु मोहन या सोहन जाएगा, मधु मोहन या सोहन जाएगा, ये सही है। मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, नहीं, मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, ये सही होगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं, ये होगा। अनेकों बार देख चुका हूं, अनेक बार देख चुका हूं, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है वो शुद्ध है, कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है। देखिए, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, आलस्यता नहीं होगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए। आज बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये बताना है। मैंने बोला कल मत आना, मैंने बोला कल मत आना सही है। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। आज रविवार का दिन है, आज रविवार है, रविवार मतलब खुद ही दिन होता तो दिन बताने की जरूरत नहीं, आज रविवार है, दिन नहीं लिखा जाएगा। एक गिलास पानी दीजिए, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है ये हमें बताना है 50 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, ये नहीं, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया, ठीक है, वृक्षारोपण नहीं, जो पौधा होगा वही बाद में वृक्ष बनेगा ना, तो वृक्षारोपण नहीं कराया, पौधरोपण होता है। सविता, यहाँ पे पहला गलत है। सविता हिंदी की सुधारती, सही है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, सही है। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, ये सही है। अगला है विशेषण विशेष से संबंधित 10 क्वेश्चन है। तो देखिए, बताना है कि एक विशेष पद कौन है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो एक विशेष पद इसमें कौन सा है। तो देखिए, इसमें स्त्रैण विशेषण है जिसका विशेष स्त्री होता है। मातृक विशेषण है जिसका विशेष माता होता है। विधान क्या है, विशेष है, यहाँ पर विशेष विधान विशेष, इसका विशेषण वैधानिक होता है। क्षुब्ध जो है आपका क्षुब्ध विशेषण है और इसका विशेष क्षोभ होता है, तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, कौन सा एक विशेषण नहीं है ये बताना है। तो देखिए, इष्ट क्या है, इष्ट विशेषण है, इसका विशेष ऐषण होगा। आर्ष विशेषण, इसका विशेष ऋषि होगा। घृणित विशेषण है, इसका विशेष जो है वो घृणा होगा। जबकि गौरव जो है ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, गौरवित या गौरवान्वित। तो यहाँ पे डी वाला जो है विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने, वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है जो गुण बता रहा है। तो इसमें देखिए, पागल, उस पागल आदमी को, पागल एक गुणवाचक विशेषण है जो आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, पागल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन में वाक्य या उनके सामने लगे विशेषण में कौन से सा या से युग्म सही सुमेलित हैं। हमें जो वाक्य उसमें विशेषण बताना है। तो देखिए, पहला, तुलसी के समान पवित्र, विशेषण, ये विशेषण विशेषता बता रहा है। मधु के मृत्यु के समान, निश्चित। अंगद के पांव के समान, अटल, तो ये अटल, पवित्र, निश्चित, ये क्या है, विशेषण है। तो सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है, किसमें एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं या विशेषण के भी विशेषण होते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, कमला अति सुंदर लड़की है, तो अति जो है, अति प्रविशेषण है, क्योंकि यह सुंदर तो मतलब स्वयं ही क्या है, विशेषण है, और इसकी विशेषता जो बता रहा है अति बता रहा है। तो कमला अति सुंदर लड़की है, इसमें प्रविशेषण का इस्तेमाल है, अति जो है प्रविशेषण है। रामचंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है, विशेषण की दृष्टि से सही है। तो देखिए, इसमें आपका सामरिक, एक सेकंड, सामरिक श्लेष ज्ञात श्रवण, ये छोड़ दीजिए। आपका बी जो ऑप्शन है, अनासक्त, अनासक्त जो है आपका विशेषण है जिसका विशेष अनासक्ति होगा। ऐतिहासिक विशेषण है, इसका विशेष इतिहास होगा।
महत महत जो है आपका विशेषण है, इसका विशेष महत्व होगा। शरीखा, शरीखा क्या है? शरीखा आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। मतलब पहला जिसकी विशेषता बताई जा रही है और दूसरा जो विशेषता बता रहा है। तो देखिए इसमें पथ विशेष्य है और पाथ्य विशेषण है। फेन का फेनिल, फेन विशेष्य है और फेनिल विशेषण है। इसी प्रकार से विरोध विशेष्य है और विरुद्ध विशेषण है। हार्दिक, हार्दिक और हृदय, देखिए यहां पर हार्दिक जो है क्या है? हार्दिक विशेषण है, जबकि हृदय विशेष्य है, यहाँ उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य है, कौन सा एक विशेष्य है। तो आप देखिए इसमें अजीत, अधिकारी, आंतरिक, अजीत, अधिकारी, आंतरिक, ये सभी क्या है? विशेषण है। जबकि अंतर जो है, अंतर एक विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? आंतरिक होगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेषण शब्द युग्म नहीं है? कौन सा एक सही विशेषण शब्द युग्म नहीं है? तो देखिए आप पहला इसमें परख प्राचीन, परख प्राचीन ये सही है। तबाही तटस्थता, तबाही तटस्थता दोनों के दोनों क्या हैं? विशेषण है, दोनों के दोनों विशेषण है। तबाही का विशेष क्या होगा? तबाही का विशेष तबाह होगा और तटस्थता का तटस्थ होगा। तो ये वाला सही नहीं है। परख का, जैसे परख क्या है आपका? परख विशेष्य हो जाएगा और प्राचीन विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत ये शब्द युग्म सही है। केवल आपका बी वाला सही नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों क्या हैं? विशेषण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।